नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ मित्र कह रहे थे सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स भेज दीजिए, नोट्स दे दीजिए। मेरे पास दोस्तों ऐसे कोई नोट्स नहीं हैं जो शार्ट में हो, ट्रिक से हो। जो किताबें आपके पास हैं वही किताबें हमारे पास भी हैं। उन्हीं किताबों से हम भी पढ़ाते हैं जिन किताबों से आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सफलता के लिए अपने हाथ से नोट्स बनाओ। कहते हैं ना कि अपने हाथ की बनी चीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, वो चाहे जैसी बनी हो। तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपनी किताबों से बनाओ या वीडियो देख के अपने हाथ से नोट्स बनाओ मित्रों। और एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में आज तक जितने भी लोग सफल हुए, जॉब पा गए, उनकी सफलता का कोई ट्रिक नहीं था, उनकी सफलता की कोई ट्रिक नहीं थी। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और वो सफल हुए। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि सफलता का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है लगातार अध्ययन करना, मेहनत करना, धैर्य बनाए रखना। कोई ट्रिक नहीं है, किसी के पास कोई जादू नहीं है जो चला देगा और आपको नौकरी दिला देगा, आप सफल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई भ्रम में न रहिए मित्रों। हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीखी और पढ़ी हैं जो आज तक सत्य हैं और आगे हमेशा सत्य रहेंगी, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। हमने दोस्तों बचपन में पढ़ा था, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये जड़ सत्य है, मूल सत्य है दोस्तों, कि आप अगर लगातार रिपीट करेंगे, चीज़ों को लगातार रिवीजन करेंगे, तो आप स्वतः सीखेंगे और अपने हाथ से उनकी ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। आप खुद ही विद्वान बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि आपको बना बनाया कहीं कोई दे दे, तो वो आपको इतना समझ में आने वाला नहीं है। तो अपने हाथ से मित्रों आप प्रयास करो, मेहनत करो और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी सफल हो जाओ। आज दोस्तों हम औसत आयु के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, तो चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। एक माँ पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। अब देखिए, माँ है और पुत्री है। देखिए दोस्तों, माँ और पुत्री ये दो लोग हैं और इनकी औसत आयु जो है वो 46 वर्ष है। इनकी दोनों की औसत आयु जो है वो 46 वर्ष हमें बताई जा रही है। तो औसत आयु इनकी 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु का हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेंगे, तुरंत योग कर लेंगे। तो जब हम इनकी औसत आयु का योग करेंगे तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। औसत 46 है और दो लोग हैं, तो 46 दूना कितने होते हैं। देखिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 9 92 वर्ष। यानी माँ और पुत्री की टोटल आयु जो है वो 92 वर्ष इनका योग है। अब उसने हमसे पूछा है, प्रश्न कह रहा है कि जो माँ और पुत्री है, इनकी जो आयु का योग हमने निकाला जो कि 92 वर्ष है। जबकि माँ और पुत्री की आयु 15:8 है। तो ये है 15 और ये है 8 और बराबर है किसके, 92 के। तो जब हमने इनका योग किया तो हमें इनका भी योग करना चाहिए। तो 15 और 8 23 है, यानी यहाँ हम 23 से भाग कराएं तो 23 चौको 92। अब 4 का यहाँ गुणा करा दें और 4 का यहाँ गुणा करा दें तो 15 चौको 60 वर्ष ये आ गई माँ की उम्र और 8 चौको 32 वर्ष ये आ गई पुत्री की उम्र। अब वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद माँ की उम्र बताओ, तो हमें बतानी है 8 वर्ष बाद, हमें बतानी है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद माँ कितने साल की हो जाएगी, तो आज माँ 60 साल की है और 8 साल बाद कितने साल की हो जाएगी दोस्तों, 68 वर्ष की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने प्रश्न को कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा और सरल प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे के प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, एक परिवार में 6 पुत्र हैं दोस्तों, 6 पुत्र हैं और इनकी जो हमें बताई जा रही है औसत उम्र, तो इनकी औसत उम्र जो है वो 8 वर्ष है। तो हम इनका तुरंत यहाँ क्या निकालेंगे, योग बराबर संख्याओं की संख्या गुणा औसत, यानी 6 × 8, तो 8 छंग 48 वर्ष इनकी आयु का योग आ गया। कह रहा उनके माता पिता आने से औसत उम्र 22 वर्ष होती है। तो 6 पुत्र थे, माँ आ गई, पिता आ गया, माँ आ गई और पिता आ गया।
तब इनकी औसत उम्र जो थी, इनकी जो औसत उम्र थी वो हो गई दोस्तों 22 वर्ष। तो अब हम इनकी भी औसत उम्र का दोस्तों क्या निकाल लें, योग निकाल लें। तो योग बराबर वही होगा संख्याओं की संख्या गुणा औसत। तो अब यहाँ 22 का औसत है और 6 1 7 7 1 8, यानी अब लोग हो गए हैं 8। तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 वर्ष अब इनकी आयु का योग हो गया है। पूछ रहा है यदि पिता माँ से 8 वर्ष बड़ा है, यदि पिता माँ से 8 वर्ष बड़ा है तो पिता की उम्र बताओ। तो सबसे पहले तो हम माता पिता की उम्र जाने, सबसे पहले हम माता पिता की उम्र जाने। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोनों को आपस में घटा देंगे, 6 पुत्रों से 6 पुत्रों की आयु घट जाएगी, माँ और पिता बचेंगे। तो अब दोस्तों 176 से अगर हम 48 घटा देते हैं, अगर 48 घटा देते हैं तो 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 से 4 गया 2, यानी 128 वर्ष। अब प्रश्न ने कहा है कि माँ और पिता, माँ और पिता इनकी आयु का योग जो बचा वो 128 वर्ष बचा। तो हम मान लेते हैं कि माँ की आयु x है तो पिता की आयु x प्लस 8 है। उसने कहा है कि पिता माँ से 8 वर्ष बड़ा है। तो अब इन सब की आयु का जो योग है वो है 128 वर्ष है। तो x और x 2x, यानी 2x बराबर 128 माइनस 8। तो अब यहाँ कर लेंगे दोस्तों, तो 2x बराबर बच गया 120। तो x बराबर 120 बटा 2, 2 छंग 12, यानी 60 आ गया है। x का मान 60 आ गया है दोस्तों, यानी हमें पता चल गया है कि जो माँ थी वो 60 वर्ष की थी। देखिए जो माँ थी वो x थी, यानी ये 60 वर्ष की थी। अब पिता इससे 8 वर्ष बड़ा था, तो पिता की उम्र कितनी थी, तो पिता की उम्र जो थी वो थी x प्लस 8, यानी 60 प्लस 8 बराबर थी कितनी, 68 वर्ष। ये पिता की उम्र आ गई दोस्तों। इस तरीके से हम आसानी से सरलता पूर्वक अपने प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, कह रहा 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु। अब देखिए 5 लोग हैं और इनकी हमें औसत आयु बताई जा रही है। इनकी औसत आयु जो थी वो 17 वर्ष थी। ध्यान देना है कब थी, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले बताई जा रही। तो हम सबसे पहले इन 5 लोगों की क्या निकाल लेंगे, वर्तमान औसत। इन 5 लोगों का वर्तमान औसत क्या होगा। तो 5 साल पहले 17 था, 3 वर्ष पहले 17 था और वर्तमान में क्या होगा, तो प्लस 3 कर दीजिए जितना पहले था। तो 17 और 3 कितना हो गया, 20 वर्ष, यानी वर्तमान औसत है इनका 20 वर्ष। तो इनकी वर्तमान औसत आ गया, तो इनकी वर्तमान आयु का योग कर लेंगे। वर्तमान आयु और वर्तमान आयु का योग कर लीजिए। तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी 20 पंचे 100 वर्ष। ये पता चल गया हमें दोस्तों। अब उसने कहा है एक बच्चा आने से, कह रहा है एक बच्चा आने से औसत आयु वही रहती है। तो अब एक बच्चा भी आ गया है और कह रहा है औसत आयु वही रहती है, यानी अब 5 लोग थे प्लस 1 आ गया है बच्चा। और अभी भी इनका जो औसत है, अभी भी जिनका औसत जो है वो है कितना, 17 वर्ष। अभी भी इनका औसत 17 वर्ष है। तो इनकी आयु का अब योग कितना होगा, तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या। 5 लोग 1 बच्चा, 6 लोग हो गए, 17 छक्का 102 वर्ष। अब कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि औसत आयु वही रहती है तो बच्चे की उम्र बताओ। बच्चे की उम्र बतानी है दोस्तों। अगर हम इस उम्र से इस उम्र को आपस में घटा दें तो हमें बच्चे की उम्र पता चल जाएगी। 5 लोगों से 5 लोगों की आयु घट जाएगी और हमें पता चल जाएगी ये एक बच्चा जो है इसकी उम्र क्या है। तो 100 वर्ष 102 वर्ष से घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 वर्ष, यानी ये आ गई बच्चे की उम्र। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हमें अगले प्रश्न में कहा गया है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पहले ABC A B और C की औसत आयु जो थी, औसत उम्र जो थी वो थी 25 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों की हम
वर्तमान उम्र निकालेंगे, वर्तमान औसत निकालेंगे। वर्तमान औसत उम्र बराबर 25 प्लस, देखिए 4 वर्ष पहले तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए तो 25 4 29 वर्ष, ये आ गई इनकी वर्तमान उम्र। अब इनकी उम्र का हम वर्तमान योग निकालेंगे, तो इनकी उम्र का हम वर्तमान योग निकालेंगे दोस्तों। वर्तमान योग तो वर्तमान औसत गुणा संख्याओं की संख्या, 3 लोग हैं ए बी सी, 29 या 87, 87 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग रहा है। अब आगे कह रहा है प्रश्न कि 5 वर्ष पहले, इसी तरह देखिए कह रहा 5 वर्ष पहले, अब यहाँ पर कहा गया है 5 वर्ष पहले बी और सी, बीसी की जो औसत उम्र थी, बीसी की जो औसत उम्र थी वो 20 वर्ष थी, ये कहा गया है। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या रही होगी, वर्तमान औसत क्या रहा होगा, वर्तमान औसत उम्र बराबर 20 प्लस 5 बराबर 25 वर्ष। अब जब इनका वर्तमान हमें औसत की पता चल गया है तो इनकी वर्तमान उम्र का हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या यानी 50 वर्ष, ये हमें पता चल गया। अब भाई वर्तमान उम्र औसत 25 हो गया और 2 लोग थे बी और सी, तो ये हो गया 50 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है कि तो एक ही उम्र बताओ, तो अब दोस्तों हमें एक ही उम्र बतानी है। अगर हम इस उम्र से इस उम्र को आपस में घटा दें, क्योंकि ये उम्र जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी, और जो ये उम्र है वो है बी प्लस सी। अगर इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो बी सी से बी सी घट जाएगा, एक ही उम्र हमें पता चल जाएगी। तो अब 87 वर्ष से 50 वर्ष घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, आप जान रहे हैं 27 वर्ष, ये आ गई एक ही उम्र। तो इस तरीके से हम दोस्तों प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। एक स्कूल में 600 छात्र हैं। अब देखिए दोस्तों 600 जो हैं हमारे पास, ये कुल जो हैं क्या हैं, छात्र हैं। और क्या कह रहा है, जिनकी औसत उम्र 11 वर्ष 9 माह है, इनकी जो औसत उम्र है वो 11 वर्ष और 9 माह है, ये बताया गया है। 11 वर्ष 9 माह है। अब वो कह रहा है कि यदि लड़कों की, यानी इन 600 में लड़के हैं, तो जो लड़के हैं, लड़के की जो औसत उम्र है, लड़के की औसत उम्र 12 वर्ष है, यानी इनकी औसत उम्र जो है वो दोस्तों 12 वर्ष है। और इसमें जो है लड़की भी है, तो लड़की की जो औसत उम्र है, लड़की की जो औसत उम्र है वो 11 वर्ष है, तो ये 11 वर्ष है, ये हमें बताया गया है। तो कह रहा है लड़की की संख्या बताओ। अब दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि ये 11 वर्ष है और ये 9 माह है। जहाँ भी माह में उम्र या समय होता है तो वहाँ बटे हम क्या कर देते हैं 12, क्योंकि 12 माह का ही एक वर्ष होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, यानी 11 चौको 44, 44 और 3 47, 47 बटा 4, ये आ गया दोस्तों 47 बटा 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इससे घटा देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो अब 12 इससे घटाएंगे, यानी 12 चौको 48, 48 से 47 घटा बचा 1, 1 बटा 4, ये आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। तो इसको जब हम इससे घटाएंगे यानी यहाँ से 11 घटा देंगे और इधर लिख देंगे। तो अब 11 चौको 44, 47 से 44 घटेगा दोस्तों, तो बचेगा कितना हमारे पास 3 बटा 4, ये बच जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं दोस्तों। तो अब देखिए कुल जो है हमारे पास वो 600 हैं। इनमें से जो बॉयज़ हैं और कौन है, गर्ल्स हैं। बॉयज़ जो हैं वो 3 बटा 4 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 1 बटा 4 हैं। अब दोनों के हर दोस्तों समान है, 4 और 4 समान है, तो ये कट गए। अब इनका यही हम अनुपातिक, ये अनुपात बन गया इनका, यही इनका अनुपातिक हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो इनका अनुपातिक योग करेंगे यानी 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4 के। अब 4 से भाग कर देंगे 600 में, तो 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको
60, 150 आ जाएगा। 150, अब गर्ल्स जो हैं वो कितनी थी, 1 थी, तो गर्ल्स की संख्या बतानी है, तो 150 एकम 150, यानी लड़कियों की संख्या 150 है। पता चल जाती है हमें, लड़कियों की संख्या दोस्तों 150 है। हमसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताओ, तो अब लड़कियों की संख्या हमें बतानी थी कि कितनी है, तो लड़कियों की संख्या 150 इंटू लड़कियों का अनुपात 1 था, तो 150 एकम 150, ये आ गई लड़की आपकी। आसानी से पता चल गया। पूछता लड़कों की संख्या बताओ, तो हो जाता 15 तिया 45, यानी 450 लड़कियां हो जाती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान है। प्रश्न कह रहा है कि शादी के समय कमला और उसका पति, इनकी जो औसत उम्र थी वो थी कितनी, 23 वर्ष थी। तो अब शादी के समय औसत उम्र 23 वर्ष थी, तो इनकी उम्र का योग कितना बना, तो 23 इंटू 2 है पति और कमला, 23 दूना 46 वर्ष, यानी इनकी उम्र का योग 46 वर्ष था। कह रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए इनकी उम्र कितनी हो गई, तो इनकी जो वर्तमान उम्र है वो है दोस्तों कितनी, 46 साल। अब 5 वर्ष बाद कमला और 5 वर्ष बाद उसका पति, तो 46 और 10 कितनी हो गई दोस्तों, 56 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद। देखिए हमें पता चल गया कि वो प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र हमने यहाँ निकाल ली। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र ये पता चल गई कितनी हो गई, 56 वर्ष हो गई। कह रहा 5 वर्ष बाद हमसे प्रश्न में कहा गया है कि उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, यानी अब उनकी उम्र जो है वो कितनी है, 56 वर्ष है, और एक बच्चा भी है उनके पास अब 1 साल का, तो टोटल उम्र उनकी कितनी हो गई, 57 वर्ष, यानी अब वर्तमान में वो 57 वर्ष के हैं। तो कह रहा है कि अब परिवार की औसत उम्र क्या है, तो औसत उम्र अब हमें बतानी है, और औसत उम्र बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब सभी की उम्र का योग 57 वर्ष है, और अब लोग हो गए हैं 3, यानी संख्याओं की संख्या 3, कमला, पति और एक बच्चा, 19 या 57, यानी अब सभी की औसत उम्र यानी परिवार की औसत उम्र 19 वर्ष है दोस्तों। इस तरीके से आसानी से हम प्रश्नों को कर लेंगे दोस्तों। ये हम औसत में सिर्फ औसत आयु के प्रश्नों को देखे हैं। जब हम आयु के चैप्टर को पढ़ेंगे, आयु के प्रश्न और जो शेष हैं वो देखेंगे दोस्तों। अच्छा लगा होगा आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।